हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। तो हम बिजनेस मेथड के हमने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। जिसने भी लेक्चर्स नहीं देखे वो इन लेक्चर्स को देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आइए आप देखते हैं चैप्टर नंबर 3 और कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 3 को आज के लेक्चर में ही कंप्लीट करना, ठीक है। तो देखिए बिजनेस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। देखो हमारे द्वारा आपको ऑडिटिंग के लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए गए। जिसने भी ऑडिटिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के लेक्चर्स आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे सीईटी नाम से मिल जाएंगे, ठीक है। जो सीईटी का सिलेबस है वो सेम टू सेम कंप्यूटर का भी सिलेबस है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो आप भी कंप्यूटर के लेक्चर्स वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है। तो जीएफ एंड एआर के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर 5 तक, ये हमने कंप्लीट कर रखा है। इसके अलावा इसके अलावा तो बिजनेस मेथड हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे हम इंडियन इकोनॉमिक्स करेंगे और फिर 6ठे नंबर पे हम साइंस करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये वो रहेगा पूरा करिकुलम के हम ये सारे कंप्लीट करते चले। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अब देखिए उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति। ये उद्यमिता जो भी नाम आएगा तो मतलब इसको अगर एक जनरल वर्ड में बोले तो रिस्क टेकर, क्या बोल सकते हैं, रिस्क, जो रिस्क ले सकता है उसे ही क्या बोला जाता है, उद्यमिता बोला जाता है, रिस्क टेकर, ठीक है। सिंपल सी बात है, आइए अब इसको समझते हैं। तो देखो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, फ्रेंच भाषा, ठीक है। तो फ्रेंच लैंग्वेज के एंटरप्रेन्योर शब्द से एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है, स्पेनिश भाषा से हुई है। तो कौन से भाषा से हुई है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी लेना या जोखिम उठाना, ठीक है। फ्रांस में क्या था, जो सैन्य मिलिट्री आप बोल सकते हैं ना, अभियानों को क्या बोलेंगे बताइए, मिलिट्री मिशन जो होते हैं, तो सैन्य अभियानों की कार्यवाही के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उद्यमिता से आशय किसी व्यक्ति द्वारा नए कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा, भावना, योग्यता से है। और उद्यमिता जोखिम उठाने, सही निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ नवाचार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उद्यमी के लिए। वो इनोवेशन करता है, जो चीज़ किसी ने नहीं करी है वो चीज़ ये करता है, वो रिस्क लेता है, ठीक है। तो मैंने ये क्या बताया, रिस्क टेकर। इसके लिए एक प्रॉपर शब्द हो जाता है नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता। उद्यमिता नए नए आविष्कारों व नवाचारों को जन्म देती है, ठीक है। तो प्रोफेसर मुसलमान तथा जैक्सन के अनुसार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए समय, धन, प्रयास और निवेश करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता कहलाती है। तो उद्यमिता के लिए आप क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। और एक जोखिम लेते हैं कि मेरा पैसा डूब भी सकता है। अगर मान लीजिए आपने जो जिस चीज़ पर रिस्क लिया वो चीज़ नहीं सक्सेसफुल हुई तो क्या होगा, आपका पैसा डूब जाएगा, आपका समय वेस्ट हो जाएगा और आपको दुनिया भर की क्या है बुराइयां भी सुननी पड़ सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो प्रोफेसर उदय पारेख व मनोहर नाडकर्णी के अनुसार, ठीक है, उद्यमिता से आशय समाज के नए उपक्रम स्थापित करने से है। नए उपक्रम मतलब नई ऐसी चीज लेकर आए हो आप जो पहले किसी के पास नहीं थी, ठीक है। हार्वर्ड जैक्सन के अनुसार उद्यमिता आविष्कार, नवाचार, अंगीकरण तीनों मूलभूत तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। जोसेफ एस पीटर के अनुसार उद्यमिता नव प्रवर्तक कार्य होता है, ठीक है। तो उद्यमिता क्या होता है, एक न्यू इनोवेटर वर्क होता है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से ओनर नहीं है ना, ये एक डायरेक्शन बेस्ड है। आप क्या करते हैं, उद्यमिता क्या करता है, वो ये बोलता है कि मैं मालिक हूँ। ये क्या करता है कि मैं भी इस काम को करूंगा और तुम भी इस काम को करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये बोलेगा कि मैं एक्स काम करूंगा तो तुम भी एक्स काम करो मेरे साथ मिलकर, जिससे हम इसे अपने जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उन ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो एंटरप्रेन्योर भी साथ काम करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसे नेतृत्व कार्य बोलेंगे। मतलब ये आपको क्या देता है, गाइडलाइन देता है, ठीक है। उद्यमिता की नवाचार विचारधारा के प्रतिपादक जोसेफ शुम्पीटर को माना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जोसेफ शुम्पीटर को क्या माना जाता है, जो न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स का न्यू प्रवर्तक माना जाता है ना। नवाचार विचारधारा के प्रतिपादक माना जाता है।
फ्रैंकलिन लिंडने के अनुसार, ठीक है, समाज की भविष्य से संबंधित आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना तथा उन संसाधनों एवं नए रचनात्मक, जैसे मान लीजिए आज आपने देखा है आईफोन, ठीक है, आईफोन बताइए कि कितने लोगों का ड्रीम है। तो ये जो आईफोन बनाया था, ठीक है, तो आईफोन बनाने के पीछे जिसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, चलो बताओ, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको इनका नाम नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग हैं जो इनका नाम जानते होंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एप्पल के जो फाउंडर थे, ठीक है, कौन थे। चलो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब भी हम देखो बिजनेस मेथड पढ़ रहे हैं तो हमें जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एप्पल के जो फाउंडर थे उन्होंने सोचा होगा कि भाई मुझे आईफोन बनाना है, तो वो कैसे सोचा उन्होंने, ठीक है। एक बार क्या था, वो जापान गए थे, ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बताइए कौन थे, ठीक है। तो ये जापान गए थे और जापान की जो ट्रेन होती है उस पर सफ़र कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि ये जो पर्सन्स हैं, ठीक है, जो भी इंसान है, तो उसके क्या है, हाथ में इतना बड़ा सा एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या है, इसको खोल के इसके अंदर लगती थी इस तरीके की कैसेट, जिसमें इस तरीके से गोला होता है, तो ये कैसेट लगाई जाती थी। तो इन्होंने देखा ये काफ़ी बड़ा डिवाइस है, तो मेरे पास एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो बहुत छोटा हो। तो यहाँ से इन्होंने आईपॉड का आविष्कार किया था, ठीक है, ये लेकर आए थे आईपॉड, और आईपॉड से फिर आईफोन आए, ठीक है। इन्होंने पहले जो सोचा था ना वो एक म्यूजिकल डिवाइस बनाने की सोचा था, क्योंकि लोग क्या थे, ट्रेवल करते थे तो उस समय वॉकमैन का इस्तेमाल करते थे जो काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी हाथ में, पूरे हाथ में आ पाता था, ठीक है। आपने वॉकमैन का नाम सुना होगा, ठीक है, जितने लोगों ने सुना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताया, जिन्होंने नहीं सुना वो बताएं, ठीक है। तो इन्होंने क्या वॉकमैन देखा, फिर वॉकमैन से सोचा कि ऐसा हम क्या छोटी सी डिवाइस बना सकते हैं जिसमें हमें कैसेट बदलने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो मेमोरी सिस्टम इन्वेंशन करवाया उन्होंने, ठीक है, खुद नहीं करवाया, देखा कि हम किस तरीके से वॉकमैन का साइज को छोटा कर सकते हैं। तो ये वॉकमैन की जगह आईपॉड लाए सबसे पहले, तो यहाँ से शुरुआत होती है आईफोन की। फिर ये जो आईपॉड के फीचर्स थे ये सारे के सारे आईफोन में आने लगे और आईपॉड पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। अब आप जाएंगे एप्पल स्टोर पे, आप बोलेंगे मुझे आईपॉड दे दो, आईपॉड नहीं मिलता है वहाँ पर, ठीक है, अब नहीं मिलता है। पहले शुरुआत में 2012-13 तक तो आईपॉड मिलते थे, ठीक है, फिर उसके बाद में ये खत्म हो गए। 2008 से लेके मतलब 2006-7 में बहुत तेजी से इसका ग्रोथ हुई थी, फिर 8, 9, 10, 11, 12 तक तो दुनिया भर में फैल चुका था, और फिर धीरे धीरे 2013 के बाद में पूरी तरीके से आईपॉड खत्म हो गए थे, ठीक है। आ जाइए, तो आपको बताना है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन थे, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं, ठीक है। रॉबिन्स एंड कटलर, ठीक है, रॉबिन्स एंड कटलर के अनुसार उद्यमिता एक प्रक्रिया है, ठीक है। उद्यमिता क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रक्रिया है जिसमें कई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की परवाह किए बिना, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है उसकी परवाह, जैसे मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, उसने सोच लिया मुझे चीज़ बनानी है, अब उसको पता ही नहीं है जैसे रिसोर्सेज का है, तो उसकी परवाह किए बिना वो क्या होता है, उस काम को करने लग जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उसके लिए रिसोर्सेज जुटाने लगता है, ठीक है। तो उपयोगिता का सृजन करने एवं नवाचार द्वारा विकास के अवसरों को खोजने के समर्थ धन की जोखिम उठाता है, ठीक है। प्रोफेसर राव एवं मेहता के अनुसार उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं न परिवर्तनशील प्रति उत्तर है, ठीक है। तो उद्यमिता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सबसे पहली रिस्क कंसेप्ट, ठीक है। तो जो भी उद्यमिता होगा, उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है, वो रिस्क लेने के लिए हमेशा क्या होगा, रेडी रहेगा, और जो रिस्क टेकर है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, जो रिस्क नहीं ले सकता वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। दूसरा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन की अवधारणा। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सभी घटकों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलता है और नई वस्तुएं, नई सेवाओं का सृजन करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो एक ही चीज़ का सृजन करके रुक जाएगा तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ठीक है। और जो बार बार करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे सोचता रहेगा फ्यूचर के और प्लान बनाता रहेगा, तो वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। प्रबंधकीय अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मैनेजर। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है, प्रबंधकीय का मतलब मैनेजर एक्टिविटी होती है, उसके अंदर लोगों को मैनेज करने की क्या होती है, काबिलियत होती है। वो ऐसा नहीं है कि लोग उससे बोल रहे हैं फिर वो काम कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग सभी लोगों से कार्य कराता है, उसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है। इसमें वो निरीक्षण, कंट्रोल, डायरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पे कमांड रखता है और अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनसे जो वो चाहता है उस प्रकार से वो काम करवाता है, ठीक है। नव प्रवर्तन अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन। तो देखिए एक
एंटरप्रेन्योर है वो चीज़ का इन्वेंशन करने की कोशिश करता है, नए नए इनोवेशन लेकर आता है जो चीज़ मार्केट में नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के पीछे पड़ा रहता है, उस चीज़ की खोज करता है, ठीक है, और जो नई चीज़ों की खोज करता है वही क्या है एंटरप्रेन्योर कहलाता है और वही आगे चल के सक्सेसफुल होता है, ठीक है। फिर अब देखिए कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा। मनोवैज्ञानिक प्रेरणा को आप ऐसे समझिए कि आपने बैठे बैठे सोचा कि मुझे ये कार्य करना है, अब आपने सोच लिया तो आप उस काम को करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचते कि मैं फेल होऊंगा कि मैं पास होऊंगा, आप उस काम को करते हैं, ठीक है, तब आप क्या कहलाते हैं एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। और जिसको आपने साइकोलॉजी अपने मनोविज्ञान पे कंट्रोल होता है वही एंटरप्रेन्योर बन पाता है। अब जैसे आपने सोचा मुझे बनना है बिजनेसमैन, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं मुझे बनना है बिजनेसमैन और आप कोई कार्य नहीं कर रहे, आप जा रहे हैं ये चारपाई बिछा रहे हैं, ठीक है, चारपाई बिछाने के बाद इसको सो जा रहे हैं। अब बताओ ये बिजनेसमैन बन सकता है क्या जो चारपाई बिछा के सो रहा है? भैया आपको निकलना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, जगह जगह बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है, तब जाके आप चीज़ों को समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे और तब जाके वो आप एंटरप्रेन्योर कराएंगे। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता की क्या विशेषता होती है? सबसे पहला इनोवेशन, ठीक है, ये इनोवेशन करने से कभी नहीं मिलता है। तो ये किसने कहा? पीटर एंड ड्रुकर के अनुसार नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, ठीक है, नए उपकरणों विचारों सृजन करना उद्यमिता कहलाता है, ठीक है, वो नए नए उत्पाद नए तरीके आविष्कारों को लाने में क्या करता है एक्टिव, वो हर वक्त तत्पर रहता है, ठीक है। दूसरा जोखिम वहन करना, है ना, रिस्क टेकर तो हो गए, बिना रिस्क लिए तो कोई काम हो ही नहीं सकता, तो उद्यमिता क्या है? एक रिस्क टेकर होता है, ठीक है, सृजनात्मक क्रिया क्रिएटिव एक्टिविटी, जो चीज़ पहले से हो रखी है वो चीज़ ना करके नई चीज़ों की तरफ जाता है, नई नई चीज़ें खोजता है, ठीक है, तो ये क्या है उद्यमिता का एक प्रकार का बहुत अच्छा गुण है। पीटर ड्रुकर ने क्या कहा था कि उद्यमिता किसी भी मिट्टी के ढेर को सोने के ढेर में बदल सकता है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, तो उद्यमिता क्या करता है? मिट्टी के ढेर से उसको सोने के ढेर में बदल सकता है, मतलब ऐसी चीज़ का भी इन्वेंशन करके उसको प्रोडक्टिव बना सकता है जिससे लोग उसे खरीदते हैं, फिर वो प्रॉफिटेबल हो जाती है चीज़, ठीक है, अवसरों की खोज करना, ठीक है, तो उद्यमिता क्या करता है? सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर वक्त नए नए प्रयास में रहता है कि उसको कोई नई चीज़ मिले, नए नए काम करने की कोशिश करता है, जिससे एक उद्यमिता, ठीक है, उद्यमी हमेशा क्या रहता है? अवसरों की खोज करता रहता है, जिससे वो क्या होता है जो भी उसकी थॉट्स होते हैं विचार होते हैं उनको साकार रूप दे सके, ठीक है। आज ये 5 पॉइंट देखिए, निरीक्षित सिद्धांतों पर आधारित बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो उद्यमी क्या होता है? प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ऐसा नहीं वो कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है, वो एक डायरेक्शन, जैसे कोई काम करने लगता है कुछ चीज़ सोचता है तो उसके बेसिस पर काम करता है, जो चीज़ सोची नहीं वो काम करने लगेगा तो उसका डायरेक्शन नहीं क्या है, वो उसी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं मुझे चांद पे जाना है, अब आप क्या कर रहे हैं? आप गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, तो गड्ढा खोद के आप चांद पे कैसे जाएंगे? इसके लिए तो आप ऐसी चीज़ बनाए, रॉकेट बनाए जो रॉकेट आपको चांद पे लेके जा सके, ठीक है, तो आपको काम भी वही करना है जो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाए, ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। उपक्रम व्यवसाय अभिमुखी, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड, तो एक उद्यमी क्या होता है? सोशल, ऐसा नहीं कि समाज कल्याण के लिए कोई कार्य करता है, वो बिजनेस कंसेप्ट के साथ में चीज़ों को इन्वेंट करता है। वो ये सोचता है कि अगर ये चीज़ इन्वेंट होगी तो मैं इसे दुनिया में बेच सकूंगा, दुनिया का भला तो तब वैसे भी होता है, ठीक है, जब वो कोई नया इन्वेंशन करता है उससे लोगों को अवेयरनेस मिलती है, चीज़ें जानते हैं, ठीक है, परंतु इससे एक चीज़ और होती है कि लोग उसको खुद को प्रॉफिट भी होता है जब वो चीज़ें बेचता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो उद्यमिता क्या करता है? बिजनेस ओरिएंटेड होता है, उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। आ जाइए अब देखिए 7वां पॉइंट क्या कह रहा है? रिजल्ट ऑफ चेंज, ठीक है, परिवर्तन का परिणाम। तो उद्यमिता क्या करता है? जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं उससे समाज वातावरण में क्या लाता है? चेंज लाता है, चाहे वो आर्थिक चेंज हो, सामाजिक चेंज हो, राजनीतिक चेंज हो, है ना, व्यक्ति विशेष विचारधाराओं का चेंज हो, तो इस तरह के क्या है अपने इनोवेशन से नए नए चेंजेस लेकर आता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। उद्यमिता क्या है? उद्यमिता एक व्यवहार के रूप में, एंटरप्रेन्योर इज ए प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये क्या है? ऐसा नहीं है कि आप इसे जैसे मान लीजिए बोल दिया कि मैं उद्यमी हूँ, ठीक है, बोलने से नहीं होता, आपको वो चीज़ करनी भी पड़ती है, ठीक है। तो पीटर एंड ड्रुकर ने क्या कहा था? पीटर एंड ड्रुकर ने कहा था कि उद्यमिता कला एवं विज्ञान ना होते हुए एक व्यवहार के रूप में होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि उद्यमिता को, है ना, व्यवहार होता है एज ए बिहेवियर, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है? बिहेवियर है, ना कि है वो कोई आर्ट है, ना कि कोई साइंस है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं उसी का ही आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने कोई फॉर्मूला डाल दिया और आपका रिजल्ट आ गया, है ना, तो वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है? व्यवहार होता है, व्यवहार में
आप किस तरीके से अपने थॉट्स को अप्लाई करते हैं और किस तरीके फिर उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि उद्यमी क्या है, एक व्यवहार है, ना कि वो कला और साइंस है। और उद्यमी द्वारा जोखिम वहन करना, नवाचार मतलब इनोवेशन और नए नए कार्य करना आदि व्यवहार उद्यमिता के कहलाते हैं, ठीक है। निर्णय की क्रिया, डिसीजन मेकिंग, तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या है, एक गुड डिसीजन मेकर भी होता है। कभी कभी ये अपने डिसीजन में फेल हो जाते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुड डिसीजन मेकर नहीं है, ठीक है। तो गुड डिसीजन मेकर इसलिए बोला गया है कि वो तब तक अपना प्रयास करता है जब तक उसको वो रिजल्ट अचीव नहीं हो जाता है, इसीलिए इसे गुड डिसीजन मेकर बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए उसने कोई डिसीजन लिया, नहीं हुआ, उसको छोड़ के दूसरा काम करा, उसमें नहीं हुआ, तीसरा करने लग गया, चौथा करने लग गया, है ना। पहले एक काम किया, नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया, दूसरा काम किया, ये नहीं हुआ, इसको छोड़ के तीसरा करने लग गया, ये भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से करेगा तो कभी ये उद्यमी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उद्यमी कब बन पाएगा, वो एंटरप्रेन्योर तब बन पाएगा जब वो एक ही वर्क को बार बार करता रहेगा और जब इसमें से रिजल्ट निकाल के लाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 10 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता का होना, है ना, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एबिलिटी। तो एक एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एबिलिटी होती है। वो किसी भी कार्य को इस तरीके से करता है जिससे क्या होता है, सभी लोगों को साथ लेकर चला जा सके, जो भी उनके गोल्स होते हैं, जो भी टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। अब देखिए उद्यमिता की भूमिका, महत्व, ठीक है, रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो पीटर ड्रुकर ने कहा कि उद्यमिता के अभाव में कोई भी संयंत्र एक कचरे के समान माना जाता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है ना, और उसके अंदर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो कचरे के समान है, वहाँ पर नए इनोवेशंस नहीं होंगे, नई नई चीज़ें नहीं आएंगी, तो वो जो भी मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, वो सब क्या है, जंग खाकर कचरा बन जाएगी बाद में, ठीक है। इमर्सन के अनुसार उद्यमिता व्यवसाय 100% चतुरता का खेल होता है ना। चतुरता मतलब आपकी क्या है, एबिलिटीज हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप कितने चतुर हैं, कितनी चतुराई के साथ में डिसीजन लेते हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी को शो करता है, ठीक है। नवाचार के द्वारा संसाधनों की उपयोगिता सृजन में वृद्धि करना, ठीक है, उद्यमी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करना, नई नई तकनीकों का विकास करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, नए उपक्रम की स्थापना करना, व्यवसाय विकास के माध्यम से संतुलित आर्थिक विकास करना, नए बाजारों की खोज करना एवं उनका विकास करना, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। अब देखिए यहाँ पे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में रिसोर्सेज है ही नहीं, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं है, पर एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो हार नहीं मानता, वो उन रिसोर्सेज को भी खोज लाता है जो बिल्कुल क्या होता है, कचरे के समान होता है, कीचड़ होता है, मर्ड होता है, उसमें से भी वो क्या है, ये अपने काम की चीज को निकालता है, ठीक है। वही उद्यमी कहलाता है। आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उद्यमी के प्रकार, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो व्यक्तिगत ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल क्वालिटीज के बेसिस पे कैलेरेंस डैन हॉफ के अनुसार उद्यमी के 4 प्रकार बताए हैं, है ना। तो नाम याद रख सकते हैं, ये कैलेरेंस डैन हॉफ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो क्या होते हैं, नई नई टेक्निक, नए नए अवसर और नई परिस्थितियां खोजने के लिए प्रेरक रहते हैं। तो इन्हें क्या होता है, नव प्रवर्तक उद्यमी बोला जाता है, ठीक है। इनोवेटर्स बोला जाता है, नई खोज करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, अनुकरणीय उद्यमी। तो ये क्या होते हैं, ये नकलची टाइप के होते हैं, ये दूसरे ने जो रिसर्च करी होती है उसकी कॉपी करना चाहते हैं और अपने नाम से पब्लिश कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि नए इनोवेशन से बचने का प्रयास करते हैं, तो ये नव प्रवर्तक की जोखिम से बच जाते हैं, ठीक है। ये इमिटेटिव टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दूसरे की कॉपी करते हैं, नकलची होते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं आलसी उद्यम, ठीक है, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। आलसी होते हैं तो ये क्या होते हैं, नए विचार, नए परिवर्तनों के प्रति उदासीन होते हैं, ये नई कोई खोज नहीं करना चाहते और ये क्या करते हैं, वर्तमान जो व्यवसाय इनका चल रहा है उसी को निरंतर रखने में विश्वास करते हैं, कोई नया इनोवेशन नहीं करना चाहते, ठीक है। चौथे होते हैं जागरूक सावधान उद्यमी, ठीक है, अवेयर एंटरप्रेन्योर।
तो ये क्या करते हैं, दूसरे की नकल करने से पहले ये पूरी सावधानी बरतते हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। पर ये भी क्या होता है, इनोवेशन करने से बचते हैं, ये दूसरे की कॉपी करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, अवेयर होकर सावधानी पूर्वक ये दूसरे की कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे उद्यमी नकलची उद्यमी के समान अनुसंधान व खोज पर धन खर्च नहीं करते और दूसरों की जो रिसर्चेज होते हैं उनको क्या होता है, बहुत ही सावधानी से अपने नाम से पब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्य के आधार पर कार्ल वेस्पर के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, उद्यमी के निम्न प्रकार हैं। फंक्शन मतलब किस कार्य वर्ग के बेसिस पे, ठीक है, जैसे कार्य करते हैं, जैसे एक स्वयं नियुक्ति उद्यम है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपने आप को खुद ही उसने क्या है, एम्प्लॉयड दे रखा है, मतलब अपने आप को खुद ही ऐसा काम करता है जिससे उसकी रोजी रोटी जनरेट होती रहती है, उसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अधिग्रहण उद्योगी, टेक ओवर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो क्या होता है दूसरे नव प्रवर्तक जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको टेक ओवर कर लेता है, उनको पैसा देकर अपने आप में मिला लेता है, ठीक है। ये दूसरे तरीके हो गए। कार्यशील निर्माता उद्योग, वर्क फेस बिल्डर्स एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो क्या होता है, वर्क डेवलप करते हैं, कार्य की खोज करते हैं, ठीक है। तो वर्क फेस बिल्डर्स होते हैं ये, ठीक है। प्रारूप प्रवर्तक उद्यमी, ये क्या होते हैं, पैटर्न मल्टीप्लायर्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कार्य बनाए तो उन सबके पैटर्न को एनालाइज करके अपना खुद का एक नया पैटर्न बना देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। उत्पादन उद्यमी, प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर्स, तो ये क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस तरह के इनोवेशंस करते हैं जिससे एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया जा सके, ठीक है। पूंजी संचय उद्यमी, कैपिटल एग्रीगेटर्स एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कैपिटल को इकट्ठा करने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। इस तरह के काम करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैपिटल को जनरेट किया जा सके, फिक्स मशीनरी ये बना सकें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन विदोह उद्यमी, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटर्स, तो ये ऐसे उद्यमी होते हैं जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने पर लगे रहते हैं। जैसे पेट्रोल निकालेंगे तो पेट्रोल पूरा ही खत्म कर देंगे एक बार में, ठीक है। मितव्यय उद्यमी, इकोनॉमी स्केल एंटरप्रेन्योर्स, तो ये क्या है, पैसा खर्च नहीं करते, ये इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बनी रहें, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि उतना ही काम करेंगे जितना ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे और ज़्यादा टैक्स ना भरना पड़े, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं। सटोरी, सट्टा लगाने वाले उद्यमी, ठीक है। तो ये स्पेकुलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ कोई रिसर्च नहीं करते, सिर्फ मन से सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो सटोरी टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला अगर हमारा जैसे चंद्रयान 3 गया था अभी हमारा, है ना, चंद्रयान मून पे 3 गया था, तो इन्होंने इस तरीके से सोचा अगर चंद्रयान 3 मून पे पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, चंद्रयान 3 के मॉडल्स बनाएंगे, प्रज्ञान और विक्रम, जो हमारा विक्रम तो लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, तो प्रज्ञान रोवर के हम क्या है छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स बना के मार्केट में बेचना चालू करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने स्पेकुलेशन ये लगाया कि हम तब करेंगे जब ये पहुंच जाएगा, ठीक है, नहीं पहुंचेगा तो हम नहीं बनाएंगे, मतलब इस तरीके से सट्टाबाजी करते हैं, अगर ये चीज़ ये कर लेंगे, ये चीज़ नहीं होगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। आ जाइए, प्रोफेसर वीसी टंडन ने अपनी पुस्तक एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स में सफल उद्यमी के गुणों को बताया है, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, जोखिम वहन करने की क्षमता, तकनीकी ज्ञान एवं नव प्रवर्तन की इच्छा, संसाधनों के संयोजन एवं प्रशासनिक पात्रता, संगठनात्मक एवं प्रशासनिक पात्रता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होंगी जिसमें भी, तो वो क्या होगा, अच्छे गुण माने जाते हैं किसी उद्यमी में। अब देखिए एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। उद्यमिता, उद्यमी उत्पादन के कारकों व संसाधनों को संगठित करता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर करता है जो भी रिसोर्सेज है उनको इकट्ठा करने का काम करता है, जबकि मैनेजमेंट क्या होता है, उन जो उसने फैक्टर्स जो भी रिसोर्सेज इकट्ठे करे हैं उसके आगे संचालन में काम लेने वाला होता है, ठीक है। तो उद्यमी व्यवसाय से लाभ प्राप्त करता है, जब भी प्रबंधक क्या करता है, व्यवसाय से वेतन सैलरी लेता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या लेता है, सैलरी, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ये लेता है प्रॉफिट। उद्यमी एक व्यवहार है, ठीक है, इट इज ए बिहेवियर, इट इज ए बिहेवियर, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और शिक्षण में प्रशिक्षण, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, तो ये एक टेक्निक है जो एजुकेशन एंड प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट एक्टिविटी आप कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है, बाय द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस।
जबकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक व्यवहार है, आप किस तरीके का व्यवहार अपनाते हैं, किस तरीके का आपका नेचर, उस बेसिस पे आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ठीक है, इसमें उद्यमी प्रत्येक कार्य के लिए जोखिम स्वयं लेता है। ठीक है, प्रबंधक जोखिमों से बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिस्क टेकर है। अगर रिस्क ले लिया तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, और जो नॉन रिस्क टेकर होते हैं वो क्या है, वो फिर एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकते। ठीक है, कार्य का पैमाना बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा हो सकता है व्यवसाय के अनुसार, और इसमें कार्य का पैमाना विस्तृत व्यवसाय के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट के बीच में, तो ये आप ध्यान रखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और जाते जाते कर लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है और ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 4 करेंगे बिजनेस मेथड का। तो आज ये क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे उद्यमी जो किस प्रकार का नवाचार नहीं अपनाना चाहता क्या कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो नवप्रवर्तक उद्यमी कहलाएगा, अनुकरणशील उद्यमी कहलाएगा, सावधान उद्यमी कहलाएगा, आलसी उद्यमी कहलाएगा। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा उद्यमी ऐसा कहलाएगा जो न्यू इनोवेशन नहीं अपनाना चाहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।